कर लिया था हमने, दैट केस वी हैव डिस्कस्ड। कंबाइंड की बात कर रहा हूँ मैं, चलो उसी में बात आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड ईएससी इज लाइव नाउ, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। टेक्निकल टॉपिक वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 17th of April. I'll be starting with the environmental engineering. Then for existing plus and iconic learners, 50% off is available. You can also scan this code for more information. आप इस कोड को स्कैन कर सकते हो आगे की जानकारी के लिए. Then on 16th we are having a scholarship test in which you can avail up to 100% of scholarship. General aptitude और engineering mathematics syllabus है, duration 50 minutes के 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको. Mode of the test is offline. तो हम बात कर रहे थे कंबाइंड स्ट्रेसेस की. कंबाइंड स्ट्रेसेस पे हम जाते हैं अब. पेन का साइज बढ़ाएं. So next of the case is of analysis of combined bending. Analysis of combined bending and torsion. So analysis of combined bending and torsion. So next case है हमारा combined bending और torsion का. So analysis of combined bending and torsion. तो आपको बेंडिंग के साथ टॉर्शन भी मिलेगा. अरे यार पिछली वाली क्लास में बनाया था ये, कोई बात नहीं. बेंडिंग भी है, टॉर्शन भी है. एक्सेस के नाम बताना. ये मेरे ख्याल से एक्स रखी थी, ये जेड एक्सेस थी और ये वाई एक्सेस थी, ये था. देन हम बात करेंगे टॉर्शन की. टॉर्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है? सो टॉर्शन बाहर आ रहा है. टॉर्शन सेक्शन के, इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? इट विल बी टर्म्ड एज नेगेटिव. मोमेंट कैसा है? सैगिंग है, हॉगिंग है? विच टाइप ऑफ मोमेंट इज दिस? किस तरह की मोमेंट है ये? सो हॉगिंग मोमेंट. सो मोमेंट इज हॉगिंग, तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है. सो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है और नेगेटिव टॉर्शन ही है. तो अब अगर हम एनालिसिस करें किसकी, एनालिसिस करें फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेक्शन. अलग अलग दो पॉइंट कंसीडर करता हूँ मैं. आई कंसीडर 2 पॉइंट्स. आप स्ट्रेस बताना वहाँ पे. तो एक पॉइंट तो मैं ये कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे तो पॉइंट बना रहा हूँ, बाद में फिर एलिमेंट जूम करके बना लेंगे. सो लेट सपोज ये एक पॉइंट है x और ये एक पॉइंट है y. दिस इज x, दिस इज y. तो x और y एलिमेंट उठाते हैं और उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं. सो विल कंसीडर x एंड y एलिमेंट, देन वील एनालाइज. तो x और y एलिमेंट के ऊपर स्ट्रेसेस दिखाने हैं. स्ट्रेसेस दिखाने हैं तो बाहर निकाल लें बेंडिंग स्ट्रेसेस. बेंडिंग स्ट्रेस जरा पता ना किस एक्सेस के अबाउट होंगे. अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस की बात करूं, किस एक्सेस के अबाउट होगा ये? या मेरे को प्लेन बताना, ज्यादा क्लैरिटी होगी. अगर मैं यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस दिखाऊंगा, कौन से प्लेन में दिखाऊंगा उसे मैं? वहां से मेरे को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको समझ में आया या नहीं आया है. इफ आई शो बेंडिंग स्ट्रेसेस हियर, आई शो बेंडिंग स्ट्रेस इन विच प्लेन? क्योंकि आगे 2D में तो सब बराबर हो जाएगा.
अब इस शाफ्ट के ऊपर अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस बना के दिखाऊं, वो कौन से प्लेन में बनेंगे? दे विल बी ड्रॉन इन विच प्लेन? बेंडिंग की थ्योरी तो बहुत पहले खत्म हो गई थी। बेंडिंग खत्म हुआ, शेयर खत्म हुआ, टॉर्शन खत्म हुआ, अभी तो कंबाइंड चल रहा है। ये टॉकिंग अबाउट द कंबाइंड स्ट्रेसेस। पता नहीं भाई क्या करते हैं। एक्स वाई प्लेन में आएंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस। व्हाट अबाउट द टॉर्शन? टॉर्शन की वजह से जो शेयर स्ट्रेस आएगा वो कौन से प्लेन में होगा? टॉर्शन की वजह से जो शेयर स्ट्रेसेस आएंगे वो कौन से प्लेन में होंगे? दे विल बी इन वाई जेड। वाई जेड बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। दे विल बी इन वाई जेड प्लेन। पर जब मैं 2D में चला जाऊंगा, अब जब मैंने क्रॉस सेक्शन निकाला, जैसे ही 2D में गया, 2D में सारी चली जाती है ज्योमेट्री, बस आपको एक ही प्लेन में दिखेंगे वो। पता होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड हम किसकी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एक्स नीचे है, वाई इधर है। तो ये मेरा पॉइंट था एक्स, ये मेरा पॉइंट है वाई। दिस इज माय पॉइंट वाई। तो एक्स और वाई है, एक्स और वाई। बेंडिंग स्ट्रेस बताएं पहले तो। बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस नेचर बताना जरा बेंडिंग स्ट्रेस का। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या है? कंप्रेसिव। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंसाइल। सो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंप्रेसिव, ऊपर टेंसाइल। कंप्रेशन को हमने नेगेटिव लिया हुआ है। वी हैव टेकन कंप्रेशन एज नेगेटिव। ये हमारे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं, ये हमारे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं। कौन से प्लेन में वो पीछे बता दिया। अब अगर मैं शेयर स्ट्रेस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस की बात करें, रुको एक चीज में गलती हुई है। क्या गलती हुई है बताएंगे भी नहीं भैया, मेरे को जेड पे लेना था ना, ओरिएंटेशन की वजह से इधर ले लिया। ये है मेरा वाई एलिमेंट, दिस इज माय एलिमेंट वाई। बना दो उसको वापस। हाँ, अब अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट शेयर स्ट्रेस, एक्स और वाई दोनों पे आगे क्या हो जाएंगे? ये रेडियली वेरी करता है ना, तो इट इंक्रीजेस लीनियरली। तो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है रेडियस के साथ, और वाई और एक्स दोनों का है आर डिस्टेंस की दूरी पे, तो दोनों पे आपको क्या मिलेंगे? दोनों आपको क्या मिलेगा? ये अगर एक्स और वाई दोनों की बात करोगे, दोनों पे वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। सो द वैल्यू विल कम आउट टू बी मैक्सिमम। तो और एक्स और वाई दोनों की बात करोगे, रेडियली इंक्रीज कर रहे होंगे, दे विल बी इंक्रीजिंग रेडियली। तो अगर ये रेडियली इंक्रीज कर रहा है, फिर तो गड़बड़ है। गड़बड़, गड़बड़ कैसे दिखाऊं? मैं तो आपको एक एक्सिस के अबाउट ही दिखा पाऊंगा, दूसरी एक्सिस के अबाउट तो दिखा ही नहीं पाऊंगा। ये रेडियली इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी रेडियली इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर भी रेडियली इंक्रीज कर रहा है। एक ही प्लेन में चलेगी बात, दोनों के लिए वैलिड नहीं होगा। विल नॉट बी वैलिड फॉर बोथ, बट स्टिल शो तो कर ही देता हूँ। आई विल शो इट टू यू। दो अलग अलग प्लेन है, ध्यान रखना, दोनों के लिए सेम नहीं चलेगी कहानी। विल नॉट बी सेम फॉर बोथ, इसलिए स्पेसिफाई कर दूंगा मैं इसे। तो ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है। कौन से प्लेन में ये हमारा? ये आपको बस विच प्लेन इट इज बीइंग एनालाइज्ड, एक्स वाई प्लेन में दिखाया है। सो दिस इज एन एक्स वाई प्लेन। एक्स पे दिख रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है बस। तो ब्रैकेट में डाल दिया, दूसरे प्लेन में मत चिपका देना इसे। चलो अब एलिमेंट उठाते और स्ट्रेसेस बताते जाओ। तो पहला एलिमेंट उठाया मैंने एक्स, दूसरा एलिमेंट मैंने उठाया वाई। कंबाइंड स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस दिखाने हैं इनके ऊपर। चलो कम, तो कंबाइंड स्ट्रेस की बात करें। एक्स, एक्स पे मेरा स्ट्रेस कैसा है? टेंसाइल है, कंप्रेसिव है? कंप्रेसिव है। सो कंप्रेसिव है, डालो कंप्रेसिव। तो नॉर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव, सो नॉर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव।
तो नॉर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मैक्सिमम। वाई पे नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है? 0, क्योंकि वो न्यूट्रल एक्सिस पे है। इट इज दैट न्यूट्रल एक्सिस, देयर आर नो नॉर्मल स्ट्रेसेस। खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब बात आती है शेयर स्ट्रेस की। नाउ दी स्टोरी कम्स फॉर शेयर स्ट्रेस। अब अगर मैं शेयर स्ट्रेस की बात करूं, एलिमेंट मैंने कंसीडर किया हुआ है y और x। I have considered the element to be y and x, or I have to talk about what? I have to talk about shear stress. बताओ भाई, shear stress, shear stress की वैल्यू क्या होगी? निकालने आती है? टॉर्शनल फार्मूला लगाया, टॉर्शनल फार्मूला में वैल्यू डाली, आपने शेयर की वैल्यू निकाली। जब शेयर की वैल्यू निकालोगे, x और y दोनों पे पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? जो मेरा एलिमेंट है x और y दोनों पे पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? तो दोनों पे नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि t मेरा क्या है? क्योंकि टॉर्शन क्या है हमारी? नेगेटिव है। तो जब एक्सप्रेशन डालोगे t बाय जे जी थीटा बाय एल टाउ बाय आर, तो जब आप यहाँ पे निकालने की कोशिश करोगे टाउ को, तो t की वैल्यू दोनों के लिए क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो विल कम आउट टू बी नेगेटिव। r की वैल्यू दोनों के लिए क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो r की वैल्यू दोनों के लिए मैक्सिमम हो जाएगी। तो टाउ हमारा नेगेटिव है। तो मैंने एलिमेंट पकड़ा हुआ है एक्स और वाई। तो जो एक्स और वाई एलिमेंट पकड़े हुए हैं आपने, यहाँ पे मेरे को क्या दिखाना है? नेगेटिव शेयर स्ट्रेस दिखाना है। नेगेटिव शेयर स्ट्रेस कैसे दिखाऊं? नेगेटिव शेयर स्ट्रेस दिखाएंगे पॉजिटिव फेस पे नेगेटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव फेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये हमारा शेयर स्ट्रेस है। सेम वाई पे भी नेगेटिव है। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन चल गए। दीज आर आवर साइन कन्वेंशन। ये हमारा टाउ मैक्सिमम है। तो आ गया कंबाइंड स्ट्रेस। तो दो एलिमेंट लेके दे दिया, आप बाकी एलिमेंट भी कंसीडर कर सकते हो। यू कैन कंसीडर द रिमेनिंग एलिमेंट आल्सो। चलो, अब हम बात करें एलिमेंट एक्स के लिए। एलिमेंट एक्स के लिए अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है, अगले पेज पे गया तो बात करी मैंने एलिमेंट एक्स की। सो फॉर एलिमेंट एक्स, सिग्मा एक्स कितनी है मेरी? सिग्मा मैक्सिमम है। सो एलिमेंट एक्स के लिए सिग्मा एक्स हमारी सिग्मा मैक्सिमम है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। किसके बराबर है? एम वाई मैक्सिमम बाय आई। एम वाई मैक्सिमम बाय आई है। सो वाई मैक्सिमम तो हमारा रेडियस हो जाएगा। इट विल कम आउट टू बी रेडियस। ठीक है, तो हम डालेंगे एम डी बाय टू। आई की वैल्यू कितनी है सर्कल के लिए? पाई डी 4/64। वैल्यू कितनी आ गई? 32m बाय पाई डी क्यूब। तो ये हमारा सिग्मा एक्स आ गया। टाउ एक्स वाई कितना है? टाउ एक्स वाई इज टाउ मैक्सिमम। सो टाउ एक्स वाई इज टाउ मैक्सिमम। किसके बराबर होगी? टी इंटू आर मैक्सिमम डिवाइड बाय जे। टी इंटू आर मैक्सिमम डिवाइड बाय जे। आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? d/2। जे की वैल्यू कितनी है? पाई d4/32। सो वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच? 16t/पाई डी क्यूब। 16d/पाई डी क्यूब। तो आ गया। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला, सिग्मा p1 सिग्मा p2 सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2। तो सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। वैल्यू 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 पुट करी। ये ऊपर लिखी हुई है वैल्यू। ये कितना हो जाएगा? 16m हो जाएगा। 16m/पाई डी क्यूब प्लस माइनस अंदर गए। सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 16m/पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस
16t/πd³, 16d/πd³ का होल स्क्वायर। तो 16d/πd³ का होल स्क्वायर, ये हमारा सिग्मा p1 सिग्मा p2 आ गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने में कुछ आ रहा है बाहर? बिल्कुल, 16/πd³ बाहर आ जाएगा। तो 16/πd³ ब्रैकेट में गए m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, सो m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। So this is the stress which is coming out, sigma p1 sigma p2, ये हमारे स्ट्रेस आ गए, ये हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, दीज आर आवर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अच्छा, शेयर स्ट्रेस भी निकाल सकते हो। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी होती है? सिग्मा p1 माइनस सिग्मा p2 डिवाइड बाय 2, दोनों ही लिखे हुए हैं, दोनों लिखे हुए हैं। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा व्हाट विल हैपन? mm तो कट जाएगा, क्या आखिरी वाली चीज बच जाएगी? आखिरी वाली चीज भी दुगनी होगी, आपने आधा कर दिया उसका, तो क्या बच गया? 16/πd³ ब्रैकेट में, 16/πd³ ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में है m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ये हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ गया। ये यारी वैल्यू, तो ये एलिमेंट x की कहानी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ एलिमेंट x। अगर आप बात करोगे एलिमेंट y की, सेम फॉर एलिमेंट y, कोई हाँ कॉमा लगाए हुए हैं। एलिमेंट y के लिए सिग्मा x 0 और टाउ एक्स वाई कितना है? नहीं, टाउ एक्स वाई नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? प्लेन चेंज हो गया ना y के लिए, कौन से प्लेन में आ गया था ये? वाई जेड। देखो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगी। सो टाउ वाई जेड, सो टाउ वाई जेड विल बी इक्वल टू हाउ मच? अच्छा, एक दूसरी चीज, साइन कन्वेंशन के हिसाब से भी डालोगे ना, साइन कन्वेंशन कहीं काम आएगा क्या? कहीं पर भी रोल है साइन कन्वेंशन का? बिल्कुल है। यहाँ पे माइनस साइन लगेगा ना, वो एक अलग बात है, स्क्वायर होने के बाद चला जाएगा गायब, पर डाल तो दोनों बीच में। तो इसको यूज कर लो भाई, टाउ मैक्स, ये माइनस टी है, ये माइनस टी है, ये माइनस टी है, जहां पे स्क्वायर हटाया वहां पे भले हटा देना उसे। लो, -1 का होल स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हट गया, एलिमिनेट हो गया वैसे भी वो। ठीक है, ठीक है, कहानी खत्म, कहानी खत्म, कहानी खत्म। क्योंकि यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा ना, टाउ वाई जेड कितना है हमारा? व्हाट इज टाउ वाई जेड? टाउ वाई जेड लिखूंगा तो सेम -16t/, ये है πd³। कौन सा केस बन गया ये? प्योर शेयर वाला केस बन गया। नॉर्मल स्ट्रेस 0, शेयर स्ट्रेस अवेलेबल है, तो प्योर शेयर का केस है। प्योर शेयर के केस में प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर होती है? इसी के बराबर होती है, 16t/πd³। खत्म। तो दो जो एक्सट्रीम एलिमेंट थे उसकी हमने एनालिसिस कर ली है।
नोट करो, फटाफट चले आगे। क्लियर है? नोट कर लिया? हो गया। चलो अब इसको आगे लेके जाते हैं। आगे लेके जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस तो निकाल ही नहीं है ना आपने। देखो, फॉर अ पर्टिकुलर अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्क, आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई? ये जो पहला टर्म लिखा हुआ है। और आपके मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई? ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं इसको आगे और यूज कर सकता हूँ। अब मैं इसको आगे यूज कर सकता हूँ डिजाइनिंग के लिए। और डिजाइनिंग के लिए मुझे कौन सी थ्योरी लगानी पड़ेगी, या कौन सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा थ्योरीज ऑफ फेलियर का? तो जब आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल गया, एक मिला है नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, और एक आपको मिला मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, कौन कौन सी थ्योरी चिपका सकते हो? सारी थ्योरी लगा सकता हूँ मैं। दो थ्योरी तो डायरेक्टली दिख रही है हमारे पास, कौन सी? एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और एक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की थ्योरी। तो जैसे ही आपने शाफ्ट के ऊपर टॉर्शन और मोमेंट लगाया, स्ट्रेसेस निकल के आए, अब आप डिजाइनिंग कर सकते हो शाफ्ट की। नाउ द डिजाइनिंग ऑफ द शाफ्ट कैन बी कैरिड आउट। तो डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं। सो वी कैन से for a particular applied moment, for a particular applied moment and torque, for a particular applied moment and torque, maximum maximum principal stress, maximum principal stress in shaft is given by, in shaft is given by, ये आ गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एडिशनल चीज को हटाओ, तो स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, माइनस साइन हटा दिया, माइनस साइन हटा दिया, तो 16/पाई डी क्यूब ब्रैकेट में आया एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट इज बीइंग अप्लाइड, एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज गिवन बाय, यहीं पे लिखा, एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज गिवन बाय maximum shear stress is given by tau max is equal to 16/पाई डी क्यूब, 16/पाई डी क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यही है. It can now be used for designing. So we can say this can now be used, this can now be used for designing of shaft, for designing of shaft as follows. शाफ्ट की डिजाइनिंग के लिए इसको यूज कर लो, लगाओ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, पहली थ्योरी उठाई, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलती है? थ्योरी ये बोलती है फॉर नो फेलियर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होना चाहिए?
यूनी एक्सियल लोडिंग में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है उससे कम होना चाहिए, और डिजाइन कर रहे हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से और डिवाइड कर दोगे। सो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, सो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी तो बोलेंगे सिग्मा P1 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, Fy डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यही है हमारा यूनी एक्सियल लोडिंग में। तो सिग्मा P1 कितना है, 16/πd³, 16/πd³ ब्रैकेट में डाला m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m² प्लस t² m² प्लस t² लेस देन Fy डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहां से क्या निकाल सकते हो, डायमीटर निकाल सकते हो। कंप्यूट डी फ्रॉम अवर रिलेशन, हो गई डिजाइनिंग। तो ये डिजाइनिंग का एक अप्रोच बता दिया, एन अप्रोच फॉर डिजाइनिंग इज बीइंग गिवन। तो ये हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है। उसी तरीके से हमारे पास दूसरी थ्योरी भी है। दूसरी थ्योरी हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी इसके हिसाब से क्या है, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है कम होना चाहिए किससे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग, और अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा, Fy/2 डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करी 16/πd³, कितना था मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, 16/πd³ स्क्वायर रूट ऑफ m² प्लस t² लेस देन Fy डिवाइड बाय 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या निकाल सकते हो यहां से, डी निकाल सकते हो, और बाकी थ्योरी बोलेगा बाकी थ्योरी लगा देना। इफ ही सेज यूज अनदर थ्योरी यू कैन यूज एवरी अदर थ्योरी। काफी थ्योरीज बताई हैं। नोट करो फटाफट। डन। नोटेड। अब एक कंसेप्ट और बचा है इसमें, एक कंसेप्ट और बचा है। देखो अभी जो हमारा शाफ्ट है इसके ऊपर कौन कौन सी लोडिंग है, अभी जो हमारा शाफ्ट लगा है इसके ऊपर कौन कौन सी लोडिंग है, टॉर्क भी है और मोमेंट भी है। क्लियर है। ये टॉर्क और मोमेंट मिलके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस भी आए हुए हैं और हमारे शेयर स्ट्रेस भी आए हुए हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी आया हुआ है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस भी लगाया हुआ है। अब कई बार क्या पूछता है कि इस मोमेंट और टॉर्क की जगह आप इक्विवेलेंट टॉर्क लगाओ जिसका इफेक्ट इस शाफ्ट के ऊपर सेम रहे। अब इक्विवेलेंट टॉर्क का मतलब क्या, टॉर्क तो क्या प्रोड्यूस करेगा,
शेयर स्ट्रेस। तो इक्विवेलेंट टॉर्क वो टॉर्क है जो इस शाफ्ट के ऊपर उतना ही मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है जितना ये वाला मोमेंट और टॉर्क मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको बोलेगा कि यार इसके ऊपर इक्विवेलेंट मोमेंट निकाल दो। अब मोमेंट तो क्या प्रोड्यूस करेगा? मोमेंट तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। इट विल प्रोड्यूस व्हाट? मोमेंट तो क्या प्रोड्यूस कर देगा इसके ऊपर? नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देगा। सो मोमेंट विल प्रोड्यूस द नॉर्मल स्ट्रेस। तो वो क्या पूछेगा कि इसके ऊपर इक्विवेलेंट मोमेंट निकालो। तो इक्विवेलेंट मोमेंट वो मोमेंट होता है जो उसके ऊपर इतना ही मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है जितना ये दोनों मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब कंसेप्ट निकल के आ गया किसका? कंसेप्ट निकल के आ गया इक्विवेलेंट मोमेंट और इक्विवेलेंट टॉर्क का। तो बस करना क्या आपको? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दोनों जगह बराबर कर देने। तो बराबर कर देंगे। सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट इक्विवेलेंट torque, equivalent torque and equivalent moment। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट टॉर्क और इक्विवेलेंट मोमेंट की। तो विल टॉक अबाउट इक्विवेलेंट टॉर्क फर्स्ट। पहला इक्विवेलेंट टॉर्क। क्या होता है इक्विवेलेंट टॉर्क? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज इक्विवेलेंट टॉर्क? इक्विवेलेंट टॉर्क वो टॉर्क है जो अगर आपने अप्लाई करी, so equivalent torque, so we'll say it is a torque, it is a torque which while acting alone, which while acting alone produces maximum shear stress, which while acting alone produces maximum shear stress equal to what? Equal to maximum shear stress, equivalent to maximum shear stress due to the combined action of bending and torsion। तो इक्विवेलेंट टॉर्क वो टॉर्क होता है जो अकेला ही उतना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा जो कंबाइंड एक्शन ऑफ बेंडिंग और टॉर्शन से मिलता है। तो अगर आपने इक्विवेलेंट टॉर्क लगाया, इससे शेयर स्ट्रेस कितनी आएगी यार? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है इतनी। जैसे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मोमेंट बस जीरो कर दो, तो 16 अपॉन टी इक्विवेलेंट डिवाइड बाय पाई डी क्यूब बराबर हाउ मच? 16 अपॉन पाई डी क्यूब ब्रैकेट में क्या आएगा? एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसका मतलब टी इक्विवेलेंट कितना होता है? टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर टी स्क्वायर। तो टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर टी स्क्वायर पहला। तो फिर इक्विवेलेंट मोमेंट क्या होती है? यहीं पे लिख पाएंगे हम इक्विवेलेंट मोमेंट के बारे में? देखते हैं, कोशिश करते हैं। सो दैट इज, यहीं पे हो गया हमारा काम। सो दिस इज अवर इक्विवेलेंट टॉर्क। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट मोमेंट। इक्विवेलेंट मोमेंट सेम ऊपर वाली चीज उठा रहा हूं। इट इज अ मोमेंट which while acting alone produces what? ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ बेंडिंग एंड टॉर्शन। सेम ऊपर से ये स्टेटमेंट उतार दिए मैंने, सेम ऊपर से ये स्टेटमेंट हटा दिए, और जो चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको भगा देंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। देखते हैं अब किन किन चीजों को हटाना पड़ेगा।
So ये क्या है? It is a moment which when acting alone produce the maximum. शेयर की जगह क्या हो जाएगा? Maximum normal stress. Which acting alone produces maximum normal stress equal to the maximum maximum तो लिखा हुआ है, equal to the maximum normal stress due to the combined action of bending and torsion. So due to the combined action of bending and torsion. तो सेम ऊपर वाली स्टेटमेंट है. अगर सेम ऊपर वाली स्टेटमेंट है, अब अगले लाइन में आ जाते हैं. So that is, so 32 upon m equivalent pi d cube. So 32 upon m equivalent pi d cube. This is 16 upon pi d cube. 16 अपॉन पाई डी क्यूब. ब्रैकेट में गए m प्लस 16 ही है ना, हाँ, m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. तो फिर क्या निकल के आ गया? m इक्वलेंट कितना आया? m इक्वलेंट कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. खत्म कहानी. तो अब डिजाइनिंग के लिए क्या कर सकते हो आप? सो विल से हेंस फॉर डिजाइनिंग मैं दोनों को यूज कर सकता हूं. तो हमारा काम आसान हो गया. तो हम बोलेंगे हेंस फॉर डिजाइनिंग 32 m इक्वलेंट अपॉन पाई डी क्यूब शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? सिग्मा परमिसिबल. उसी तरीके से 16 टी इक्वलेंट अपॉन पाई डी क्यूब, टी इक्वलेंट अपॉन पाई डी क्यूब शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? टाउ परमिसिबल. नोट करो. खत्म ये वाला टॉपिक. तो इक्वलेंट डन. डन तो अप्लाई करके बताओ इसे. चलिए कैलकुलेट.
चलिए देखिए क्या पूछा है। A solid steel circular shaft is required to carry a torque of 40 kilonewton meter, bending moment, torque भी है, bending moment भी है. Find the size of the shaft using the maximum principal stress and maximum shear stress theory. तो कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हो उसमें? या तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा लो या डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, दोनों ही बता रखे हैं आपको. बोथ आई हैव डिस्कस्ड. यूज एनी ऑफ द कंसेप्ट. पहला मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. तो क्या है हमारा? प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन एफ वाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. कितनी है ये? 16 अपॉन पाई डी क्यूब एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय एफ वाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. वैल्यू पुट करो तो 16 अपॉन पाई डी क्यूब, मूवमेंट कितना है? 20 किलो न्यूटन मीटर. 20 प्लस 40 लेस देन 250 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 2. सॉल्व करोगे इसे, डी निकल के आएगा. स्क्वायर स्क्वायर किसका? ये पे गलत लगा दिया क्या? अच्छा ये अंदर. डाया शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.38. 1.38 मीटर. और कौन सा कंसेप्ट है मेरे पास? इक्विवेलेंट मूवमेंट वाला भी कंसेप्ट है. इक्विवेलेंट मूवमेंट कितनी होती है? हाफ ऑफ एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. देखो क्या आ रही है वैल्यू? हाफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. कितनी वैल्यू आ रही है? What is the value coming out? $32.36 किलो न्यूटन मीटर. तो हम बोलेंगे क्या? सो 32 एम ई अपॉन पाई डी क्यूब. सो 32 एम ई अपॉन पाई डी क्यूब. So 32 me upon pi d cube should be less than equal to Fy upon factor of safety. यहाँ से निकाल लो. So 32 into 32.36 upon pi d cube should be less than equal to 250 by 2. तो d की वैल्यू निकालो, सेम आनी चाहिए 1.38 मीटर. क्रॉस चेक कर लो एक बार. यही आ रहा है? क्रॉस वेरीफाई. यही आना भी तो चाहिए. देखो ये आगे ये तो चीज लिखी हुई है. एम इक्वलेंट की वैल्यू तो डाली हुई है 32 का कर दो आधा, बाकी आगे एम इक्वलेंट लिखा हुआ है. सेम रिजल्ट आएगा, कोई चेंज नहीं होगा.
सेम रिजल्ट यू विल बी गेटिंग। दूसरा कौन सी थ्योरी लगाने को बोल रहा है? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के हिसाब से शुड बी लेस देन इक्वल टू Fi डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो टाउ मैक्सिमम इज हाउ मच? कहाँ गया टाउ मैक्सिमम? 16/πd³ स्क्वायर रूट ऑफ m² प्लस t² शुड बी लेस देन इक्वल टू Fi। 2 भी तो है साथ में। Fi/2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो वैल्यू कितनी आ रही है? 16/πd³ स्क्वायर रूट ऑफ 20 और 40 होल स्क्वायर, 40 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 250 डिवाइड बाय 2 इंटू 2। यहाँ से डायमीटर निकाल लो। सो डायमीटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 1.539 मीटर। ये हमारे डायमीटर की वैल्यू है। और इक्वलेंट टॉर्शन वाले कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो। इक्वलेंट टॉर्शन वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो हम, और टी इक्वलेंट कितना होता है? टी इक्वलेंट ये लो, ये लो। टी कहाँ गया? टी इक्वलेंट हमारी, ये टी इक्वलेंट स्क्वायर रूट ऑफ m²t²। So T equivalent is equal to square root of m² plus t²। तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर कितनी वैल्यू है? तो 16 TE/πd³ इज लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल। टाउ परमिसिबल कैसे निकालोगे? सो टाउ परमिसिबल इज इक्वल टू Fi/2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये कितना है? 44.72 किलो न्यूटन मीटर। वैल्यू पुट करी यहाँ पे, 16 इंटू 44.72 डिवाइड बाय πd³ should be less than equal to 250 divided by 2 into 2। D की वैल्यू should be greater than equal to, calculate। - 1.539 मीटर। क्या कह रहे हो? मीटर सर यू हैव पुट किलोमीटर मीटर एंड Fi in mm square। Fi in mm square तो चेंज कर दो यूनिट। ये सब तो मीटर में, Fi की वैल्यू 250 डाली है तो चेंज कर दो इसको। लो, सो इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अंदर चेंज करने के लिए तो बहुत सारे जगह चाहिए होगी, जगह है नहीं मेरे पास। Fi की वैल्यू है MP न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁻⁶। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 10⁻⁻⁶। कन्वर्ट हो गया ये किलो न्यूटन मीटर के अंदर। सो 10⁻⁻⁶, यहाँ पर भी डाल दो 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶। दोबारा चेक करोगे ये डायमीटर आएगा। सो 153 mm। और यहाँ यानी ये मीटर में नहीं है ये आंसर, यानी ये जो आंसर आपने मीटर में बताया है ये नहीं है, ये नहीं है। सो पीछे कितना था? 138.7 और अब है 153। सो 138.79 mm, 138.79 mm, और अब है हमारा यहाँ पे 153.9 mm, 153.9 mm।
दोनों से सेम आएगा, आप दोनों में से कोई सी भी अप्रोच यूज कर सकते हो, हार्डली मैटर्स। तब चलो ठीक है, 2 घंटे की क्लास लग नहीं पाई, दूसरी क्लास के साथ क्लैश हो रही थी, तो 1 घंटे, दो मतलब 2.5 घंटे की नहीं लग पाई, क्लैश हो रही थी। बाकी अब फिर कल की क्लास में कर लेंगे फिर, और क्या। कल आपका डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, टुमारो विल स्टार्ट विद द डिफ्लेक्शन, उसमें करते हैं। थैंक यू एवरीवन।